हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा सुपर टेस्टी चॉकलेट केक, जो कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगर आपने एक बार ऐसा केक बना लिया तो सभी घर में इसे बार बार बनाने की रिक्वेस्ट करेंगे। बनकर बहुत ही ज्यादा टेस्टी तैयार हुआ था दोस्तों, और इसे हमने मैदे की जगह सूजी से बनाकर तैयार किया है। तो सुपर टेस्टी केक को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप ऐसा केक बना पाएंगे। तो केक बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी ली है। कोई भी कप का आप नाप ले लीजिए, उसी के अनुसार आपने सारी चीजें डालनी है। अब सूजी को एक मिक्सर जार में डाल लीजिए और जितना बारीक हो सकता है इसका पाउडर बना लीजिए। इससे आपका केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, बिल्कुल बारीक हमने इसे पीस लिया है। एक बाउल ले लीजिए और उसमें डालेंगे 1/4 कप सनफ्लावर ऑयल, आधा कप दही, और साथ ही डाल देंगे हम आधे कप से थोड़ा सा कम दूध। और अब हम इसमें डाल देंगे सूजी, जो कि हमने बारीक पीस ली थी, और साथ ही आधा कप हम इसमें डालेंगे बारीक पीसी हुई चीनी। ये भी हमने मिक्सर जार में बारीक पीस ली थी। अब हम डालेंगे इसमें 4 टीस्पून मैदा। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा मुझे थिक सा लग रहा है, तो थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे। तो लगभग 1 कप दूध आप लेके रख लीजिए, तो जितना भी लगेगा उसी हिसाब से आप डालेंगे। तो सूजी भी थोड़ा सा दूध को सोख करेगी, इसलिए हमने दूध थोड़ा डाल लिया है। और अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये सूजी है तो थोड़ा फूलने में टाइम लेगी। अब एक छोटा सा बॉल लिया है और उसमें आधा टीस्पून डाल लिया है कॉफ़ी। थोड़ा कॉफ़ी ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैंने आधा टीस्पून ही डाली है। और अच्छे से इसे पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। इससे केक में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे साइड रख लेते हैं। और अब हमें जिसमें केक बेक करना है उस बर्तन को गैस में रखेंगे। तो मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। तो इस तरीके से सिम आंच में 10 मिनट पहले कढ़ाई को गैस में रख लीजिए और कोई स्टैंड कढ़ाई में इस तरीके से रख दीजिए। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे और बिल्कुल आंच को सिम करके 10 मिनट इसे गर्म होने देंगे। अब चलिए अपना केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन में हम एक बटर पेपर लगाएंगे। तो बटर पेपर ले लीजिए और इस तरीके से उसे 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद एक फोल्ड और हमें कर लेना है। और अब हम जो केक टिन है उसको इस तरीके से पलट कर रख लेंगे और फिर उसके पीछे से बिल्कुल 20 सेंटर से हम इस तरीके से पेपर को नापेंगे। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा उसे हम कैंची से कट कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज का काटा है। अब जो ये केक टिन है इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से ब्रश की हेल्प लेकर इसे ग्रीस कर लेंगे। तो अच्छे से चारों तरफ से इसको ग्रीस कर लीजिए। अब इसके अंदर हम इस बटर पेपर को सेट कर देंगे और इसके ऊपर भी हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें हल्का सा मैदा या आटा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से हमने इस केक टिन को तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे अभी हम साइड रखते हैं। बस अब 10 मिनट हो चुके हैं। तो जो हमने ये कॉफ़ी का मिक्स तैयार करके रखा था उसको सूजी के बैटर में डाल देंगे। अब इस तरीके से एक छलनी ले लीजिए और छलनी में हम डालेंगे 2 चम्मच भरकर कोको पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे हम बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे हम बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा 1/4 ही डालिए, आधे चम्मच का आधा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। छान लेने से ठीक रहता है, क्योंकि कभी कभी कोको पाउडर में लम्स होते हैं, तो छान लेने से वो अलग हो जाते हैं और इससे हमारा केक काफ़ी स्पॉन्जी भी बनता है। चलिए, इन सभी को हमने छान लिया है। अब अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करना बहुत ही आसान है और ये आराम से इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो ये बैटर अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। तो पूरे बैटर को बनाने में हमने इसमें 1/4 कप दूध का यूज़ किया है। अब देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो बस अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर, जो नॉर्मल विनेगर है। विनेगर मिलाने के बाद इसे बहुत ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, बस इतना ही हिलाना है जितना कि विनेगर अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस अब तैयार हो चुका है हमारा ये बैटर। तो चलिए अब इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो देखिए, बैटर को बहुत ज़्यादा थिक भी ना रखें, इससे केक फट सकता है, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, इससे केक को बेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बैटर ऐसा ही बनाकर तैयार करें। अब इसे हमने केक टिन में डाल लिया है। 1-2 बार टैप कर लीजिए और देखिए कढ़ाई भी बिल्कुल गर्म हो चुकी है। तो अब हम ये केक टिन को इस कढ़ाई में रख देंगे। तो जो आपकी ये कढ़ाई है ये इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जब हम इस केक टिन को इसमें डालें तो ये अच्छे से कवर हो जाए, बिल्कुल भी भाप बाहर ना निकले, तभी आपका केक अच्छे से बनकर तैयार हुआ। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसे बना सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे और इसे 30 से 35 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। 35 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए केक
चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से केक बनकर तैयार हो चुका है और इसे टूथपिक से भी चेक कर लेते हैं। तो कितनी क्लीन टूथपिक निकल कर आ रही है, तो समझिए आपका केक बिल्कुल पक चुका है। केक को ठंडा होने देते हैं। अब हम केक के लिए गनाश बनाकर तैयार करेंगे। तो गैस पर एक पैन पे पानी चढ़ा के हमने उबाल लिया है और उसके ऊपर इस तरीके से एक बाउल रख लिया है और ये है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। तो ये हमने गनाश बनाने के लिए इसको अब हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक पीस को बारीक कट कर लिया है और इसको अब हम बाउल में डाल के थोड़ा हिलाएंगे और इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल के अब इसे अच्छे से हिला लेंगे जब तक कि अच्छे से स्मूथ सा ना बन जाए। तो देखिए इस तरीके से पूरी तरह ये पिघल चुका है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हिला के हम इसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इधर हमारा केक भी अब ठंडा हो चुका है, तो इसको अब हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से एक प्लेट में हम केक टिन को पलटकर और केक निकाल लेंगे। तो देखिए कितना स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में बहुत आसानी से केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट नरम केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो थोड़ा सा ऊपर से केक कट करके अब हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए कितना जालीदार और कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए अगर एक बार आप ऐसा केक घर में बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो एक बार और केक बनाइए। अब हम केक के ऊपर ये जो गनाश हमने बनाकर तैयार किया है इस तरीके से अच्छे से फैलाएंगे, इससे केक का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो और भी स्ट्रॉबेरी से या कोई चॉकलेट से इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैंने ये बिल्कुल सिंपल ही रखा है। चलिए इसको अब हम कट करके भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आप जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सभी को मेरी राधे राधे।